Assalamu alaikum and welcome to Akram Informations। बरमूदा ट्रायंगल, जिसको डेवल ट्रायंगल यानी शैतानी तकून भी बोला जाता है। बरमूदा ट्रायंगल ऐसा मौजू है जो अपने खौफनाक किस्सों और दास्तानों की वजह से मशहूर है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे अभी तक कोई भी ठोस राय नहीं दे सका। ना तो साइंसदान इस पे कोई ठोस बात कर सके और ना ही किसी हुकूमत ने इस पे कोई बात की। आखिर माजरा क्या है कि कोई भी चीज़ इसके ऊपर से जाए तो वो पानी में क्यों डूब जाती है। बहुत से आलम दीन का ये भी मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल शैतान का घर है। आज हम इस वीडियो में बरमूदा ट्रायंगल को साइंसी और दीनी एतबार से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बरमूदा ट्रायंगल है क्या और कहाँ पे वाक़या है। बरमूदा ट्रायंगल पैरा अटलांटिस यानी अटलांटिक ओशन का एक तकूनी हिस्सा है जो मियामी, सेंट जॉन और पेट्रो रिका के दरमियान में वाक़या है। 1965 में बरमूदा ट्रायंगल पर रिसर्च तब शुरू हुई जब यक्के बाद दीगरे बैरी और हवाई जहाज इसमें डूबते चले गए। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 1965 से लेके 1951 तक 100 से ज़ायद जहाज बरमूदा ट्रायंगल का निशाना बन चुके हैं। अब बात करते हैं वो पुरइस्रार वाक़ये जो बरमूदा ट्रायंगल में रोनमा हुए। कोलंबस ने अपनी एक मशहूर किताब में लिखा कि जब उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया तो उसका गुज़र बरमूदा ट्रायंगल के पास से हुआ। उसने देखा कि उसकी कंपस अजीब किस्म की रीडिंग शो करना शुरू हो गई और उसने बरमूदा ट्रायंगल में अजीब किस्म की रोशनियां भी देखी। अपनी किताब में उसने मजीद लिखा कि उसने एक बार यह भी देखा कि आग का एक गोला बरमूदा ट्रायंगल के अंदर चला गया। 4 मार्च 1918 को यूएस नेवी का एक बहरी जहाज यूएसएस साइक्लोन जो एक फ्यूल शिप था बारबेडस के पास लापता हो गया। हैरान कुन बात यह थी कि जहाज के कैप्टन ने रेडियो पे राब्ता तक नहीं किया कि वो किसी मुसीबत में है। बहुत सालों बाद इस जहाज का मलबा भी बरमूदा ट्रायंगल से मिला जो काफी हैरान कुन था। 25 दिसंबर 1948 को DC-3 हवाई जहाज 25 मुसाफिरों को लेकर फ्लोरिडा जा रहा था। आखिरी पैगाम जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को तब दिया जब वो बरमूदा ट्रायंगल से 50 मील पीछे था। उसके बाद उस जहाज को कभी नहीं देखा गया। ये आज तक किसी को कुछ पता न चल सका कि उस जहाज को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अक्टूबर 1951 में एक बहरी जहाज जिसका नाम साउदर्न डिस्ट्रिक्ट था जो यूएस नेवी का बहरी जहाज था बरमूदा ट्रायंगल के पास लापता हो गया। 1955 में ठीक 4 साल बाद उस जहाज की एक लाइफ जैकेट को साहिल के पास देखा गया। ये वो वाहिद चीज थी जो इस जहाज के डूबने के बाद मिली। 22 दिसंबर 1957 को एक हवाई जहाज जिसका नाम विच क्राफ्ट था, जिसको इंजीनियर्स ने ऐसा बनाया था कि अगर उसमें पानी भी भर आए तो वो डूबता नहीं था, मगर पुरइस्रार बात ये थी कि बरमूदा ट्रायंगल के पास जाके वो भी डूब गया। हैरान कुन बात ये थी कि उस जहाज में एक इंतहाई एक्सपीरियंस सेलर था जिसने कोस्ट गार्ड से राब्ता किया कि उसका जहाज किसी चीज़ से टकराया है और उसने कोस्ट गार्ड से मदद ली। लेकिन जब कोस्ट गार्ड उनकी मदद को आए तो वो देख के हैरान रह गए कि वो जहाज उधर नहीं था। उसके बाद उस जहाज का कभी कुछ पता न चल सका। और इसरार बात इसमें एक ये भी थी कि उस जहाज में लाइफ सेविंग जैकेट्स थी और फ्लोटिंग सीट्स थी। लाइफ सेविंग जैकेट्स और फ्लोटिंग सीट्स तो डूब नहीं सकती थी, लेकिन फिर उन्हें भी कभी नहीं देखा गया। और अब बात करते हैं सबसे पुरइस्रार और मशहूर वाक़ये की जो बरमूदा ट्रायंगल पे पेश आया, जिसे फ्लाइट 19 बोला जाता है। 5 दिसंबर 1945 को 5 TBM एवेंजर जहाज मामूल की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से उड़े। जहाज उड़ने से पहले उनकी जांच पड़ताल भी की गई और उन्हें फिट करार दिया गया। उस दिन मौसम भी इंतहाई खुशगवार था और तूफान के किसी किस्म के कोई आसार नजर नहीं आते थे। इन 5 जहाज़ों में 14 पायलट सवार थे जिनकी सरबराही इंस्ट्रक्टर चार्ल्स टेलर खुद कर रहे थे। टेलर का जहाज जब बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आया तो पुरइस्रार तरीके से लापता हो गया। ये वो वक्त था जब GPS सिस्टम मुतारफ नहीं हुआ था, मगर बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आते ही टेलर के जहाज का कंपास खराब हो गया। उन जहाज़ों में से एक जहाज का राब्ता कंट्रोल टावर से हुआ जिसने ये बोला, वी कांट फाइंड वे, एवरीथिंग इज लॉस्ट, यानी हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। पायलट ने यह भी बोला कि एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज इवन द ओशन, यानी हर चीज अजीब लग रही है, हत्ता कि समुंदर भी। अब कंट्रोल टावर में हलचल मच चुकी थी। 18 मिनट बाद फिर कंट्रोल टावर से राब्ता किया गया। अब चार्ल्स टेलर खुद बात कर रहा था। उसने बोला, वी कांट मेक आउट एनीथिंग, इट्स लुक लाइक वी आर एंटरिंग इन वाइट वाटर, वी आर कम्प्लीटली लॉस्ट। इसका उर्दू तर्जमा ये है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है हम सफ़ेद पानी में जा रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पे रास्ता भटक चुके हैं। कुछ ही मिनटों में एक TBM मैरीन हवाई जहाज को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। पुरइस्रार बात ये थी कि उस हवाई जहाज का भी एक बार राब्ता कंट्रोल टावर से हुआ।
और जैसे ही वो जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आया तो अजीब तरीके से लापता हो गया। आज तक उस जहाज़ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि वो जहाज़ किधर गया, उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। ये वो पुरअसरार वाक़े थे जो बरमूदा ट्रायंगल में पेश आए। अब चलते हैं उन थ्योरीज़ की जानिब जो बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक मशहूर है। थ्योरी नंबर 1, ये बोला जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन की वो जगह है जहाँ हरिकेन यानी समुद्री तूफान और वाटर बबल्स बनते हैं जो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देते हैं। साइंसदानों का ये भी मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे बहुत से खुफिया गार मौजूद हैं। जहाज जब इस गार में जाते हैं तो फिर कभी नहीं मिलते। साइंसदानों की एक रिसर्च के मुताबिक आज तक सबसे ज्यादा जहाज लापता ही बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर हुए हैं। एक मशहूर थ्योरी ये भी है कि बरमूदा ट्रायंगल में अजीब किस्म की मकनातीसी कशिश मौजूद है यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि यही वजह थी कि जहाज़ों के कंपस खराब हो जाते थे। जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना हवा में पेश आता है तो हवा में हमें मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां नजर आती हैं। शायद यही वजह थी कि कोलंबस को उस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के आसमान पे मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां नजर आती। तीसरी थ्योरी नहायत फिल्मी है और मुझे इस पे 1% भी यकीन नहीं है। ये बोला जाता है कि अटलांटिक एक शहर है जो इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के नीचे आबाद है और ये लोग उस शहर में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि इस अजीब थ्योरी पर भी बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक अजीब थ्योरी ये भी है कि बरमूदा ट्रायंगल टाइम ट्रैवल का एक दरवाजा है। टाइम ट्रैवल पे भी लातादाद किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबों में बहुत मर्तबा बरमूदा ट्रायंगल को टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ा गया है। एक नहायत पुरअसरार वाकया ये था कि ब्रूस गॉर्नी जो कि एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, जब उसका जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा तो उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। उसने बताया कि उसको हर जगह बिजली और धुंध नजर आई। ये बात भी नहायत पुरअसरार थी कि वहाँ से मियामी का सफ़र 90 मिनट का था, लेकिन कैसे वो 30 मिनट में वहाँ से मियामी पहुँच गया। उसने एक हैरान कुन बात यह भी बताई कि जब उसने अपनी घड़ी पे देखा तो 40 मिनट गुजरे थे, लेकिन हकीकत में उसने 90 मिनट का फासला तय किया था। आखिरी मशहूर थ्योरी में ये बोला जाता है कि ये सारे वाक़यात एलियंस की वजह से पेश आए। लातादाद मर्तबा लोगों ने यूएफओस को उधर जाते हुए देखा। ये अजीब थ्योरी पेश की जाती है कि एलियन उन जहाज़ों को अगवा करके अपने प्लेनेट पे ले जाते हैं। बहुत से लोगों ने ये बयान दिया है कि उन्होंने यूएफओस को बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने सिर्फ ऐसा अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए किया ताकि उनका नाम भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे आए और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आए और वो भी मशहूर हो जाएं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये यूएस नेवी की सीक्रेट एयर बेस है और एरिया 51 का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एरिया 51 पे एक मुकम्मल वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक नहायत अजीब थ्योरी ये भी है कि बहुत से मुफक्किर बरमूदा ट्रायंगल को इल्यूमिनाटी के सीक्रेट ग्रुप का एक हिस्सा समझते हैं। बहुत से इस्लामी मुफक्किर ये भी बोलते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर दज्जाल रहता है और बरमूदा ट्रायंगल दज्जाल का घर है। इस्लामी मुफक्किरीन का कहना है कि इसी वजह से उधर मुख्तलिफ किस्म की मखलूक को देखा जाता है और यही वजह है कि उधर आसमान में मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ देखने को मिलती हैं। बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल की मौजूदगी पे बहुत से आलिम दीन ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से मशहूर किताब बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल है, जिसकी तसनीफ मौलाना आसिम उमर ने की है। बहरहाल सच जो भी हो, आखिर ये माजरा क्या है वो खुदा की खुदाई ही जानती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको क्या लगता है कि आखिर बरमूदा ट्रायंगल का माजरा क्या है। अगर आप मज़ीद इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।